प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह। आप सबको धन्यवाद मैं देता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप सबको धन्यवाद मैं देता हूँ दिल से। और आपके परिवार के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को भी प्रभु संभाल कर रखे। आइए हम वचन से सीखते हैं। आज का हम वचन सीखेंगे, परमेश्वर महान है। परमेश्वर महान इसलिए है कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो चीज़ प्रभु हमें मेरे जीवन से करके दिखाता है। आज हमने देखा एक महिला को प्रार्थना करने के मुझे अवसर मिला और उसमें जैसे सांप केचुल छोड़ता है उसी तरीका से उसके पूरे शरीर में था और पूरे डॉक्टर को उसने दिखाई और जांच भी करा लिया, लेकिन दवाई चलाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाई और बिस्तर पे पड़ी थी। और मैं प्रभु के संदेश को उस गांव में बांट रहे थे, बैरिया क्षेत्र में। तो परमेश्वर ने उसके घर तक मुझे प्रभु के वचन के माध्यम से पहुंचने का मौका मिला और उस बहन के लिए मैं प्रार्थना किया और परमेश्वर उसके शरीर को पूरी तरह से चंगा कर दिया है। और वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, लेकिन आज वो बिस्तर से उठकर चल रही है। इसलिए परमेश्वर महान है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो चीज़ परमेश्वर काम करता है। इंसान अपने बुद्धि से काम करता, अपने पैसे से काम करता, अपने ताकत से काम करता, लेकिन सारी चीज़ें जब बंद हो जाती है, सारी चीज़ों से हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, लास्ट में एक द्वार मिलती है, वो है प्रभु का। और प्रभु के पास में हम घुटना टेक देते हैं और उस समय अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे हम गलती को स्वीकार करते हैं वहाँ से परमेश्वर के काम शुरू होता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन आज कहता है कि परमेश्वर महान है। भजन संगीता 86 उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि तू महान है, आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म करने वाला है और केवल वही महान है। उसे छोड़कर कोई इस धरती पे महान और स्वर्ग में कोई महान नहीं है, सिर्फ वही जिसने हमको बनाया है। दूसरे चीजों को हम देखते हैं इसमें, परमेश्वर ज्योति में है। परमेश्वर ज्योति में है। पहला यूहन्ना 1:5 में हम देखते हैं इस बात को। जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार मैंने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे जीवन के अंधकार को परमेश्वर दूर कर देता है और हमको उस अंधकार से निकालकर परमेश्वर ज्योति में लेकर आता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और मेरे जीवन से अंधकार दूर चला जाए। और इसीलिए प्रभु ने बोला है कि जो सुसमाचार परमेश्वर ने हमको दिया, वो सुसमाचार हम सबको सुनाते हैं, क्योंकि यीशु जीवित है। यीशु पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और सुसमाचार हम सुनाते हैं, वो मारा गया, गड़ा गया और फिर तीसरा दिन जी उठा। तो इसलिए परमेश्वर अंधकार में बैठे हुओं के
ऊपर अपने प्रकाश को चमकाता है ताकि वो अंधकार से ज्योति में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और जो ज्योति को स्वीकार करता है वो परमेश्वर के संतान बन जाता है। हालेलुया। दिन परमेश्वर सिद्ध है। पहला चीज हमने देखा परमेश्वर महान है, दूसरा चीज हमने देखा परमेश्वर ज्योति है, और तीसरा चीज हम देखते हैं परमेश्वर सिद्ध है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमको जैसा हमारा पिता, हमको बनाने वाला जो मेरा पिता है वो कैसा है? सिद्ध है। उसमें कोई अपवित्रता नहीं, वो पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है। और इसलिए जो अंधकार में मनुष्य बैठा है और परमेश्वर उसको अपना प्रकाश उसके ऊपर चमकाता ताकि अंधकार से निकलकर ज्योति में आए। और जैसा उसका बनाने वाला प्रभु है उसी तरीका से वो भी अंधकार से जो ज्योति में आया वो भी जो है कि सिद्ध बन जाए, वो भी पवित्र बन जाए, क्योंकि बुलाने वाला मेरा परमेश्वर पवित्र है। और इसलिए हमको परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसे ही हमें भी पवित्र बन जाना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। दिन परमेश्वर ने हमें सिखाता है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 29 पद। परमेश्वर आग है। जिस तरीका से सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को जब धूप निकलता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, और यदि परमेश्वर स्वयं आपके सामने आके खड़े हो जाए तो क्या उसकी शक्ति को हम सहन करेंगे? जिस तरीका से अपने टाइम से सूर्य अपने समय पर उगता है, सूर्य अपने समय पर अस्त हो जाता है, उसी तरीका से परमेश्वर अपने समय पर उठता है और अपने काम को करता है। जिस तरीका से हम सूर्य के प्रकाश के धूप को सहन नहीं कर पाते, उसी तरीका से परमेश्वर के प्रकाश को हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम उसको स्वीकार करते, उसके सामने हम घुटने टेकते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है और अपने आप को हम पर प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने परिचय हमें बताता है कि मैं कौन हूँ। तब हम जान पाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर हमारे साथ में है। तो परमेश्वर आग है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर अमर है। परमेश्वर अमर है, वो कभी मरता नहीं, उसको कोई पैदा नहीं किया है, वो स्वयं में ही परमेश्वर है। उसने लिखा है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 16 पद में, और अमरता केवल उसकी है, अमरता केवल उसी की है, और वह आगम में ज्योति में रहता है और उसे किसी मनुष्य ने ना देखा, ना कभी देख सकता है। उसका राज्य युगान युगान रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ पर साफ रीति से हमें प्रकट करता है कि परमेश्वर अमरता है और केवल उसी की अमरता है, और किसी धरती पर और ना आकाश में ना स्वर्ग में कोई उसके तुल्य है नहीं। और वो आगम में है, वो ज्योति में है, वो प्रकाश में, वो शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। वो हर एक स्थान पर, हर एक जगह पर विराजमान है, और उसे किसी मनुष्य ने न देखा। जैसे हमारे मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपने कभी नहीं देखा होगा मनुष्य की आत्मा को, लेकिन जब मनुष्य की आत्मा को आप देख नहीं सकता तो परमेश्वर को आप कैसे देखेगा? इसलिए परमेश्वर आगम में है, वो ज्योति में है, वो प्रकाश में है, वो आग है, वो प्रकाश है। इसलिए हम उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं है,
क्योंकि हम उसके जैसे पवित्र नहीं हैं। लेकिन जब अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता और अपने आप को हम पर प्रकट करता है। देन उसने बोला कि उसका राज्य युगान युगान रहेगा, आमीन। उसका राज्य का अंत नहीं होगा। सरकार की राज्य अंत हो सकती है, पर परमेश्वर का राज्य अंत नहीं होगा। उसका राज्य युगान युगान इस धरती पर, स्वर्ग में हमेशा राज्य रहेगा उसका। उसकी राज्य का कोई अंत नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर इस वचन से सीखने को हमें मिलता है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर आगम्य है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर अमर है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपके लिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु बहुतायत की आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको जीवन को सुरक्षित और बचा कर रखे परमेश्वर के आने के समय तक। धन्यवाद। जय मसीह की।